गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में एक नया विषय देखेंगे। आज के इस सेशन का जो विषय है वो है सर्वनाम और उसके भेद। तो चलिए बढ़ते हैं सर्वनाम की परिभाषा की तरफ। तो बच्चों, लास्ट सेशन में हमने देखा था संज्ञा और उसके भेद, उस पर हमने चर्चा भी की। अब इस सेशन में हम देखेंगे सर्वनाम और उसके भेद। अब सर्वनाम की जो परिभाषा है, सबसे पहले देखेंगे। सर्व का अर्थ है सबका, यानी जो शब्द सब नामों के स्थान पर यानी संज्ञाओं के स्थान पर अगर प्रयुक्त होता है तो वो सर्वनाम कहलाते हैं। अगर सीधे सीधे शब्दों में सर्वनाम की परिभाषा हम करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो इत्यादि, ये सारे सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के कुल मिलाकर कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो पहला भेद हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा: जिस सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, लेखक स्वयं अपने लिए, बोलने वाले के लिए यानी खुद हमारे लिए, अथवा श्रोता यानी सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए अगर इन सर्वनामों का प्रयोग करता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए फिर से एक बार व्याख्या: जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता खुद के लिए या सुनने वाले के लिए या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए करता है तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार, उसमें सबसे पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उसकी परिभाषा देखिए: बोलने वाला या बात को कहने वाला वो वक्ता होता है, यानी हम खुद, वो उत्तम पुरुषवाचक होता है। वह अपने लिए मैं, हम जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या होता है, सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। अब उदाहरण ले लीजिए, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्तम पुरुष अपने दोस्त यानी सुनने वाले के लिए तुम शब्द का यानी तुम इस सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, इसलिए तुम क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जब बोलने वाला सुनने वाले के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन शब्दों का या जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे अन्य पुरुषवाचक कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए वह, वे आदि। फर्क देखिए, उत्तम पुरुष यानी वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है। मध्यम पुरुष में क्या होता है, वक्ता सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो अन्य के लिए क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जब बोलने वाला सुनने वाले के अलावा यानी सामने वाले के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में ही बातें करता है और वहाँ पर जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वो होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम।
अब सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अब जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करता हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी निश्चित वस्तु के बारे में या व्यक्ति के बारे में जिन सर्वनामों से पता चलता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब इसमें यह, वह, वे ये सर्वनाम शब्द किसी विशेष व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताते हैं कि उससे हमें पता चलता है कि ये वस्तु है या व्यक्ति के बारे में बातचीत चल रही है। तो ये सारे सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब सर्वनाम का जो तीसरा भेद है वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए। अब ये बिल्कुल विपरीत है, निश्चयवाचक सर्वनाम की व्याख्या से, परिभाषा से बिल्कुल विपरीत है। अब जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ही ना हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब जैसे कोई, कुछ, किसी। अब कोई यानी निश्चित पता चल रहा है क्या किसके बारे में बातचीत हो रही है? नहीं। कुछ यानी पता नहीं, किसी के बारे में पता नहीं। तो इनमें कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु के बारे में निश्चित रूप से पता ही नहीं चलता है। अब ऐसे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब उसके बाद जो अगला भेद है सर्वनाम का वो है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम की जो व्याख्या है, परिभाषा है, देखिए, परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बतलाने के लिए, परस्पर एक दूसरी बात का संबंध बताने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें इन सर्वनामों में जो, वह, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, ये दो शब्द एक दो वाक्यों का या दो शब्दों का परस्पर संबंध दर्शाते हैं। ऐसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के रूप से जाने जाते हैं। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी क्या, इसकी परिभाषा क्या है? अब जो सर्वनाम क्या करता है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर तो आता ही है किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक भी बनाता है। अब वे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, कौन, कैसे इत्यादि। और हमारा अगला लास्ट जो सर्वनाम का प्रकार है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जहाँ वक्ता या लेखक यानी बोलने वाला या कोई लेखक अपने लिए यानी खुद के लिए आप अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग करे वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। अब दूसरे शब्दों में अगर निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा करें तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, मैं तो आप ही आता था, यानी मैं तो अपने आप ही आता था। मैं अपने आप काम कर लूँगा, यानी मैं खुद काम कर लूँगा। देखिए यहाँ पर कुछ और उदाहरण दे रही हूँ आपको ताकि आप और अच्छे से समझ सको। अब यहाँ पर उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम के उदाहरण बहुत सारे दिए हैं। मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे, ये सारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं स्कूल जाऊंगा, हम मतदान नहीं करेंगे, यह कविता मैंने लिखी है, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई हैं,
मैंने उसे धोखा नहीं दिया। यानी खुद के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया है वो है मैं, हम, मैंने, हमारी और मैंने। इन सारे सर्वनाम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के भी उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने। यानी सामने वाले के लिए इन सारे सर्वनामों का प्रयोग किया गया है। तुमने गृह कार्य नहीं किया है, तुम सो जाओ। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तू घर देर से क्यों पहुंचा, तुमसे कुछ काम है। ये भी सारे उदाहरण आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे। वे मैच नहीं खेलेंगे, उन्होंने कमर कस ली है। वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना, उन्हें रोको मत, जाने दो, इनसे कहिए अपने घर जाए। ये सारे उदाहरण हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका भी उदाहरण देखिए यहाँ पर। यह, वह, ये, वे। यानी अगर पास की वस्तु है तो उसके लिए यह शब्द का प्रयोग होता है कि यह कोई काम नया नहीं है या यह कोई नया काम नहीं है। अब दूर की वस्तु के लिए रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, यानी वह इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया। अब वह से निश्चित पता चलता है कि रोटी के बारे में बातचीत चल रही है। यह यानी सामने जो काम रखा गया है उसके बारे में बातचीत हो रही है। यानी यह और वह इस शब्द से निश्चित वस्तु का पता चलता है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी वैसा ही है कि कोई, कुछ, किसी। यानी इन सारी चीज़ों से सर्वनामों से व्यक्ति और वस्तु का बोध नहीं होता है। अब कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, ऐसा न हो कि कोई आ जाए। यानी निश्चित कौन आने वाला है इसके बारे में पता है क्या? नहीं। उसने कुछ नहीं खाया है, यानी यहाँ पर भी निश्चित रूप से उसका वस्तु का पता नहीं चलता है। उसके बाद प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए। कौन, क्या, किसने आदि। टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। तो इसमें क्या, कौन, क्या, ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इस तरह आज हमने सर्वनाम और उसके भेद देखे हैं, उस पर चर्चा भी की है काफ़ी। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले वीडियो में, अगले सेशन में हम देखेंगे विशेषण और उसके भेद। धन्यवाद।